हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी परिवार में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप नंबर आज 11 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 11 के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहता है किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने से उतना ही हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कोई भी एग्जाम यानी कंपटीशन का कोई भी एग्जाम, चाहे तो बैंक हो, एसएससी, रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन को देखने को मिलता है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे कि बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे और बहुत इजी तरह से। तो शुरू करते हैं। यानी कह रहा है कि किसी वस्तु को 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपया में बेचने से उतना ही हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी जितना ही लाभ तथा उतना ही हानि वाला अगर प्रश्न देगा तो क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए यानी फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, यानी दोनों को जोड़ेंगे और 2 से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ये क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य कह रहा है क्वेश्चन में, तो कुछ करना नहीं है, बहुत इजी तरीका से यानी दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। आइए सीपी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहली संख्या कितना? 524 और अंतिम संख्या कितना दिया हुआ है? 452। 452 बटा के क्या करेंगे? 2 से। यानी दोनों को जोड़ करके 2 से यदि अगर हम भाग दे देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। कब? जितना ही लाभ उतना ही हानि वाला क्वेश्चन रहेगा तब। आइए यदि अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 5 4 976 बटा 2। अब इसको हम लोग भाग देंगे 2 से। यानी भाग देंगे 4 दूना 8, 8 4 चौको 16 और 2 से 2 चौको 8 और 16 2 8 16 और 2 8 16, यानी 400 मेरा कितना आ गया? 88। यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किए? तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए। कब? जितना ही लाभ उतना ही हानि वाला अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में तो क्या करना है? तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यानी क्रय मूल्य निकालना बहुत आसान तरीका है। तो चलिए हम लोग इसी पर और क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 400 रुपया में बेचने से उतना ही हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। और अभी बताएं कि जितना ही लाभ और उतना ही हानि वाला अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो क्रय मूल्य निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। यानी सीपी यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, यानी दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। आइए तो दोनों को जोड़ते हैं। यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य निकालेंगे हम लोग। पहली संख्या कितना? 500, अंतिम संख्या कितना?
400 बटा के 2 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, क्रयमूल निकलेगा। आइए तब निकालते हैं। 500 400 900 को 2 से भाग देंगे तो 450 आ जाएगा। क्रयमूल कितना, तो 450 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्रयमूल तो निकल गया 450। अब देखिए तो 500 में यदि बेचते हैं तो उसे 50 रुपया का लाभ हो रहा और 400 रुपया में बेचने से 50 रुपया की क्या आ रहा है, हानि आ रहा है। यानी जितना ही लाभ उतना ही हानि वाला अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो क्रयमूल निकालना बहुत आसान तरीका है। कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, कुछ करना नहीं है। तो आइए अब हम लोग और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। किसी वस्तु को 420 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 380 रुपया में बेचने से उतना ही हानि। तो अब इसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 420 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 380 रुपया में बेचने से उतना ही हानि। तो अब इसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। अब देखिए तो 20% लाभ कमाने के लिए बोल रहा है। कोई भी व्यक्ति पहले किसी वस्तु को खरीदेगा, क्रयमूल तो मालूम नहीं है, तो जितना ही लाभ उतना ही हानि वाला अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो क्रयमूल निकालने के लिए हम बताए हैं। क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अब सीपी निकालेंगे पहले, यानी क्रयमूल 420 प्लस 380 बटा के 2। अब इसको काटेंगे, यानी 420 और 380 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 800 बटा के 2, यानी क्रयमूल आ गया कितना, क्रयमूल निकल के आ गया 400। अब यदि क्रयमूल निकल गया तो बताएं कि क्रयमूल अपने आप में कै % होता है, तो 100%। क्या ये 100% के बराबर होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि क्रयमूल अपने आप में 100% होता है। तो आइए, तो 400 रुपया में खरीदा तो क्रयमूल अपने आप में कै %, 100%। अब खरीद लिया है तो अब इसको बेचेगा। कहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचा जाए, तो उससे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो 20% लाभ यानी 120% बराबर। देखिए तो इधर कैसे गुना हो रहा है, 4 से गुना हो रहा है। क्या इसको भी हम लोग 4 से गुना कर देंगे, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यानी 12 चौक 48, यानी 480 रुपया में बेचेंगे तब उसे 20% का लाभ हो जाएगा। यानी क्रयमूल इसमें देखिए ये क्वेश्चन में दोनों निकल गया, यानी क्रयमूल भी ज्ञात कर लिए और कितना में बेचा जाए कि 20% लाभ हो जाए वो भी निकल गया। यानी इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को यदि अगर एग्जाम में मिलता है तो आज के बाद बहुत अच्छा करके आइएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा वो कमेंट जरूर करें। तो ये आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नए
टाइप की क्वेश्चन की बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यानी टाइप बाय टाइप अलग कर रहे हैं, यानी इतना अगर आप कर करके कोई एग्जाम में अगर जाते हैं तो कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक अच्छा करके आइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।